बार बार गोपियों ने बुलाया भगवान को, लेकिन न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न आए गोपियों की दुख व्यथा सुनकर द्रौपदी को बचाने द्वारका को छोड़वाए। जब द्रौपदी ने भगवान को पुकारा, हे द्वारिकानाथ रक्षा करो, द्रौपदी ने अपने ऊपर हाथ करे भगवान को आमंत्रण दिया। मेरे कन्हैया ने आने में देरी नहीं लगाई। न रोए बन गवन पिता की वेदना पर। राम जी जब वनवास के लिए जा रहे थे, पूरा अवध राम जी के विरह में रो रहा था। महाराज दशरथ सर पटक पटक के रुदन कर रहे थे। आज तीनों माताएं संपूर्ण वनवास, पूरी अयोध्या राम विरह में डूब रही थी महाराज, लेकिन भगवान राम रोए नहीं। पिताजी का स्वर्गवास हो गया, राम फिर भी नहीं रोए। न रोए बन गवन पिता की वेदनाओं पर। जटायु गीध को ले गोद आंसू बहाते हैं। जटायु को गोद बिठा करके राघव रुदन करते हैं, महाराज रोते हैं। तो ऐसा कौन सा भाव, ऐसी प्रस्तुति महाराज जिस पर भगवान रीझ जाए। इसलिए याद रखो महाराज, भगवान की सेवा के लिए सदैव तत्पर रहो, तत्पर रहो। और एक बात बहुत अनुभव की गुप्ता जी बता रहा हूं। श्री ठाकुर जी महाराज की सेवा करते हुए करीब 25 वर्ष होने को आए, और 25 वर्षों में भगवत कृपा से कथाओं के आयोजन में ये गुणानुवाद करने का सौभाग्य भगवान ने दिया। ये ठाकुर जी की सेवा है, जब तक कराएंगे करेंगे। तो बहुत लोगों को देखा, बहुत भक्तों को देखा, लेकिन ये कहते हैं ना महाराज कि किसी वस्तु को छाना जाता है। किसी में कूड़ा करकट आ जाए तो छान के अच्छा अच्छा एक तरफ कर लिया जाता है और कूड़ा करकट एक तरफ हो जाता है। इस पूरे लॉकडाउन में अप्रैल से लेकर के अब तक जो 25 वर्षों के मध्य में जितने भी हमारे भक्त, जितने सहयोगी वो थे, आज उन सब की महाराज छटनी सी होती जा रही है। लेकिन वास्तव में जो हीरे मोती थे, आज भगवान ने छांट छांट के उनको इस भगवान के पावन चरण शरण में दे दिया है। ये सत्य है। और ऐसे महाराज लगातार मैं उनके लिए जितना धन्यवाद करूं उतने ही कम है महाराज। जैसे आपके उद्गार हैं गुप्ता जी, ऐसे ही महाराज करीब 15-20 भक्त लोग हैं जो बिल्कुल सदैव सेवा में तत्पर रहते हैं। ठाकुर जी ने छांट दिया कि तुम्हारी 25 वर्ष की जो तुम्हारी सेवा रही, इस सेवा में ये मोती हैं तुम्हारे लिए, और उन्हीं में से एक मोती आप भी हैं। भाई कहते हैं एक संत का कार्य होता है मार्ग दिखाना, गुरु का काम होता है मार्ग प्रशस्त करना। भाई देखो, हम अपने घर में बैठे, भगवान तो हमारे पास में आएंगे नहीं, लेकिन भगवान एक निमित्त बना करके, जैसे आप प्रातःकालीन चर्चा कर रहे थे कि कथा का भाव तो हमारे मन में था, लेकिन आपको निमित्त बनाया। तो भगवान के माध्यम से जैसे हमने आपको प्रेरित किया, तो जिनको हम अपना समझते थे, हमने अन्य लोगों को भी प्रेरित किया था इस 5-6 महीने के अंतराल में। लेकिन महाराज किन्हीं का जीवन भक्ति भाव से भरा हुआ, और किन्हीं को ऐसा लगा कहीं महाराज अपना कार्य चला रहे हैं, मानो कुछ धंधा कर रहे हैं, उनका काम चल रहा है, ऐसी उनकी सोच रही होगी।
लेकिन आप धन्य हैं। तो भगवान के लिए केवल हमारी एक प्रस्तुति, भाई भगवान तो केवल ये देखते हैं कि सामने वाले के अंतर मन में भाव क्या है। तो जो उद्गार हमने प्रस्तुत किया, हमारी बहन जी सुमन गुप्ता जी की तरफ से जो प्रस्तुति आई, और एक भाव फिर आपने जो डाला, क्योंकि आदरणीय हमारे गुप्ता जी ने व्हाट्सएप पे कहा कि महाराज अब अनेक कथाओं का श्रवण आपके मुख से हम कर रहे हैं, तो श्री हनुमान जी की भी कथा का एक श्रवण भाव मिले। तो मैं भी कई दिनों से सोच रहा था, भाई ये क्रम तो अब आगे चलना ही है, भाई कथा रूपी गंगा है, ये तो अनवरत बहती रहेगी। एक बार आरंभ हो गई, जब हिमालय से गंगा आरंभ हो गई तो वो तो समुद्र में जाकर के मिलेगी, तो ये तो अविरल बहनी है। लेकिन मैं भी सोच रहा था कि आगामी हम कौन सी कथा करें, भाई कौन सी कथा करें। तो मानो राम जी ने हनुमान जी को संकेत दिया हो और हनुमान जी ने हमारे प्रिय गुप्ता जी को संकेत दिया, ऐसा भाव जगा कि अब जो है श्री हनुमान जी की कथा होनी चाहिए। तो भाव तो श्री राम कथा का रहेगा, लेकिन उस राम कथा के अंतर्गत श्री हनुमान जी की कथा का विशेष प्रभाव रहेगा। बाकी तो हनुमान जी की इच्छा, हम में इतना कहाँ सामर्थ्य है कि हम हनुमान जी की या राम जी की कथा सुना सकें, लेकिन आपके उद्गार और आपके भाव हैं, तो बहुत जल्दी ही इसी कथा में हम उद्घोष भी करेंगे। बहुत जल्दी राम कथा के माध्यम से हनुमान जी की कथा हम श्रवण कराएंगे। तो इस भाव के लिए एक बार हम आदरणीय गुप्ता जी का भी स्वागत करना चाहते हैं। आप सब ताली बजा के इनका स्वागत करेंगे। बोले भक्त वत्सल भगवान की। एक प्रसंग में श्रवण कर रहा था आदरणीय पूज्य जगत गुरु मलुक पीठ वाले महाराज जी का। भाई इतनी बड़ी भूमि कहां पर रुकी हुई है, ये इसका आधार कौन है? तो प्राय करके महाराज अब विज्ञान कुछ और कहता है और शास्त्र कुछ और कहते हैं। कहा शेष भगवान के सर पे रुकी है, लेकिन पूज्य महाराज जी यही कहते हैं कि महाराज ये जो पृथ्वी है ये कहां पर टिकी है, इसके स्तंभ कौन है? तो इसके स्तंभ बताया गाय माता को। गाय माता स्तंभ है और संत इसके स्तंभ हैं जो भजन करते हैं। ब्राह्मण जो हैं वो भी महाराज अनुष्ठान के द्वारा, आयोजन के द्वारा, पूजा कर्मकांड के द्वारा, कथा के द्वारा अपने महाराज सहयोगियों का और अपने संसार का कल्याण करते हैं। तो ब्राह्मण स्तंभ है। और चौथा जो स्तंभ है वो कौन है? वो सती नारियां, जो हमारे शास्त्रों में एक पत्नी को पत्नी नहीं धर्म पत्नी कहा गया है। धर्म पत्नी का मतलब जो स्वयं धर्म करे और अपने पति को, अपने परिवार को धर्म से जोड़े। तो महाराज देवियां भी इस भूमि की स्तंभ है। तो गाय, संत, ब्राह्मण और सती देवियां और दान देने वाले दानवीर। भाई दान का भाव यदि ना हो तो फिर ऐसे आयोजन कहां से हो? तो ये इस पृथ्वी के स्तंभ हैं, इसलिए पृथ्वी टिकी हुई है। जिस दिन महाराज सच्चे ब्राह्मण ना होंगे, जिस दिन गाय माता नहीं होंगी, जिस दिन दान देने वाले नहीं होंगे, जिस दिन पतिव्रता नारी नहीं होंगी, उस दिन महाराज ये पृथ्वी रसातल को डूब जाएगी। तो जब तक ये महाराज स्तंभ है, ये पिलर मजबूत हैं, तब तक पृथ्वी रुकी हुई है, कोई चिंता वाली बात नहीं। इसी प्रकार से यहां पर कहा है भगवान के लिए तो केवल एक भाव चाहिए महाराज। थोड़े से भाव पर भगवान प्रसन्न हो जाते हैं।